और अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां एटीसी अदालत में पेश होने के बाद इमरान खान बाहर आ चुके हैं और अब से कुछ ही लम्हात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ पीटीवी और पार्लियामेंट हमला समेत 4 मुख्तलिफ केसेस थे, जिसके पेश नज़र आज वो एटीसी में हाजिर हुए थे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी, जबकि एटीसी में आज वो पेश हुए हैं। 2:30 बजे अदालत ने बुलाया तो वापस आ रहा हूँ उसके लिए, तो वो तो जजमेंट की तो बात तब होगी। अभी मैं ट्रंप की बात कर दूं। ट्रंप के ऊपर 3 चीज़ें मैं इसकी स्टेटमेंट के ऊपर कहना चाहता हूं। सबसे पहले ये कि ट्रंप को कोई समझ ही नहीं है कि ये जो सारी अफगानिस्तान के अंदर जंग हुई और जो पाकिस्तान में तबाही हुई, उसको ना लगता है कि उसको कोई बैकग्राउंड की इसकी नॉलेज है नहीं इसके पास, और इसको लगता है कि इसको ब्रीफ उन्होंने किया है जो कि पाकिस्तान के दुश्मन है। सबसे पहली बात कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वक्त पे 1.5 लाख नेटो के फौजी थे अफगानिस्तान में, 2 लाख से ऊपर अफगान फौज, और ये कहने की कोशिश कर रहा है ट्रंप के ये इसलिए 16 साल में इसलिए नहीं जीते क्योंकि पाकिस्तान से इमदाद चंद हज़ार लोगों की आ रही थी। ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं जो कि हकायक जानता है। पाकिस्तान को उससे दूसरी बात की कि हमने पता नहीं 25-30 अरब डॉलर दिए। दूसरा उसने कहा कि हमने पाकिस्तान को ये जो एड दी, इससे हमें कुछ मिला नहीं। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, सारे जानते हैं कि इससे हमारी इकोनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, 100 अरब से ऊपर हुआ है, डॉलर से ऊपर हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ 70,000 लोग मारे गए उस जंग में जिससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस था ही नहीं, हमारा इससे कोई था ही नहीं इस जंग में। हमारे हुक्मरान इस जंग में हमें लेके गए। मैं ये आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, मेरी असेंबली में तकरीरें सुन लें, मैंने हमेशा कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, ना जाओ इसमें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये डॉलर आप गिना रहे हैं ना ट्रंप, यही डॉलर्स की वजह से इन्होंने इस मुल्क में तबाही मचाई, जिसकी वजह से आज हमें जिल्लत भी मिल रही है। इस मुल्क ने कुर्बानियां भी दी अमेरिका की जंग पे, नुकसान भी मुल्क का कराया, कबायली इलाके में तबाही मचवाई, और उसके बाद हमें फिर ये जलील किया जा रहा है। एक अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है जिसमें अक्ल की कमज़ोरी और उसको समझ भी नहीं है, ज़्यादा एजेंडे पे चल रहा है हमारे दुश्मनों के, वो आखिर में हमें जलील भी कर रहा है पूरा। मैं आज खड़ा होकर यहाँ कहता हूँ कि इससे हमें एक सबक सीखना चाहिए। किसी और की जंग जब आप लड़ेंगे उनसे पैसे लेके, उसमें आपके सामने मजीद जिल्लत है और तबाही है। मैं जब ये कह रहा था कि हमारी जंग नहीं है तो मुझे कहा जाता था तालिबान खान। मैं जब कह रहा था कि ये जंग में हमें नुकसान होगा, मेरा मजाक उड़ाया जाता, मुझे कोई राइटिस्ट कहते थे, अमेरिकी एम्बेसी में जाके मेरे खिलाफ बातें करते थे, बाहर या यूरोपियन एम्बेसीज में कहते थे कि राइटिस्ट है। आज अल्लाह सच का खुदा है, आज कौम के सामने हकाइक सामने आए हैं कि जिस जंग में इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान को और इतनी कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद हमें एक अमेरिकी प्रेसिडेंट जिस तरह की बातें कर रहा है, ये पाकिस्तानियों के लिए इबरतनाक है कि आगे से कभी किसी की जंग में ना शिरकत करना, जितने मर्जी वो पैसे दें, क्योंकि वो कभी आपको इतने नहीं पैसे दे सकते जो वो मुल्क की तबाही होती है और जो जिल्लत मिलती है, इंटरनेशनल जिल्लत मिलती है। खान साहब, अगर आज केस में गिरफ्तारी का ऑर्डर होता है तो देंगे आप गिरफ्तारी? जनाब, अगर गिरफ्तारी की ऑर्डर देते हैं तो मैं बिल्कुल गिरफ्तार होऊंगा और जो भी करेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात अभी इसके ऊपर ना है ना, 2:30 बजे होगा। दूसरी बात, नवाज शरीफ कहता रहा कि जी मुझे इकामे पे निकाला है। इकामे में चीज़ सामने आ गई कि वो जो FZE कंपनी थी उसमें कोई बिजनेस नहीं हो रही थी, वो कुछ काम नहीं कर रही थी। उसमें से करोड़ों डॉलर
इस मुल्क से जाता था उस कंपनी में और उससे जाता था आगे सऊदी अरेबिया में हिल मेटल में, और हिल मेटल हुसैन शरीफ वहाँ चला रहा था सऊदी अरेबिया में। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका था। अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि कितना पैसा इन्होंने एफजेडी कंपनी नवाज शरीफ ने भिजवाया, जिसने आगे भिजवाया मनी लॉन्ड्रिंग करके वहाँ। और एक मिनट ठहर जाओ ना, सुन तो लो पहले बात। इस कंपनी की कोई और फंक्शन नहीं थी, ये कोई काम नहीं कर रही थी। ये कह नहीं जो नवाज शरीफ में मुझे तनख्वाह नहीं ले रहा था, वो कंपनी फंक्शन नहीं ली तो तनख्वाह उसने कैसे देनी है। लेकिन इनका नाम था तनख्वाह ले रहे हैं, नाम इसलिए था कि शेल कंपनी थी, इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। और अब जो ये सऊदी अरेबिया गए हैं दोनों भाई जो सऊदी अरेबिया भागे गए हैं, इनको शर्म अगर इतनी सी भी हो तो डूब जाए इसमें। सोचें कि सारी कौम के सामने दो भाई किसी दूसरे मुल्क में गए हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। सबको पता है कि ये अपनी चोरी बचाने के लिए गए हैं, एनआरओ लेने के लिए गए हैं। इन दोनों को जो मर्जी जिधर मर्जी ये चले जाएं, इनको ये पता होना चाहिए कि पहला तो एनआरओ में पाकिस्तानी कौम को समझ ही नहीं आई। वो बाहर से कहीं नेगोशिएट हुआ, किसी को एकदम पता चला तो एनआरओ हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ को रद्द किया, इफ्तिखार चौधरी के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया एनआरओ को। सारी कौम आज एक खड़ी हुई है कि आज एनआरओ कोई कौम, पाकिस्तान की कौम कबूल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि गरीब लोग बेचारे जेलों में भरे हुए हैं, हजार हजार लाखों की चोरियों में, और ये अरबों 300 अरब रुपए की चोरी, बाहर पैसा रखा हुआ है। और मैं फिर से कहता हूँ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इनका असल पैसा इसे बहुत ज़्यादा बाहर पड़ा हुआ है। उसको बचाने के लिए ये बाहर की कुव्वत को कह रहे हैं कि आके हमें बचा लो। यहाँ ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम भेड़ बकरियों की है कि चुप करके तस्लीम कर लेगी। इनको पता नहीं है कि अगर एनआरओ की खुशबू भी आई, जो सड़कों के ऊपर अब ये कौम निकलेगी, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ये खाकान अब्बासी हुकूमत ही बर्दाश्त कर सकेगी। खान साहब, 2018 इलेक्शन ईयर है, पीटीआई की इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां हैं, और टिकटों के हवाले से आपने फैसला कर दिया है कि टिकटों की क्या तकसीम होगी? तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार है इलेक्शन के लिए, बल्कि अली इलेक्शन जा रही है, इसलिए कि मुल्क के हालात आपके सामने हैं। कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है। खाकान अब्बासी एक कठपुतली है, वो उसका काम है इसाक डार जैसे आदमी को उसने मुल्क से बाहर भगा दिया। जो एक मुल्क में हुकूमत का काम है चोरों को बचाना, और कोई काम ही नहीं कर रही, और रुपया जो गिर रहा है, माशी हालात बुरे हैं, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। उस बेहतर तो ये है कि अली इलेक्शन करवाएं और ताकि गवर्नमेंट मैंडेट लाए और मुल्क को बेहतर करे। इसलिए मैं अली इलेक्शंस का कहता हूँ कि इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में। जब हुकूमत का सिर्फ काम हो कि बड़े बड़े डाकुओं को बचाना, और जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अब धब्बा है कि LNG का जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तक इन्होंने कहा था पार्लियामेंट में हम बताएंगे, वो अभी तक पार्लियामेंट में नहीं आया। तो उस मुल्क में सिर्फ एक ही तरीका है जमहूरियत का आगे बढ़ाना, अर्ली इलेक्शंस करवा। अर्ली इलेक्शन पॉसिबल कैसे है खान साहब? ये पकड़ो। इमरान खान कब्र अदालत से बाहर आ गए। इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप की मजम्मत की। इमरान खान ने कहा कि ट्रंप को जिसने ब्रीफ किया है वो पाकिस्तान के दुश्मन है। 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। अमरीकी सदर पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे पर चल रहा है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 100 अरब डॉलर से ज़्यादा हमारी मईशत को नुकसान पहुँचाया गया। इमरान खान ने यह भी कहा कि जो डॉलर ट्रंप गंवा रहा है, उन्हें डॉलर्स के बायस हमारे हुक्मरान इस जंग में कूदे।